दोनों पैर खोलिए, दाहिने पैर को एड़ी को मूलाधार में इस तरह से, दूसरे पैर को भी इसी तरह से बराबर रखें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए इस तरह से, आंखें बंद कीजिए, अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए, तीन वगैरह श्वास लीजिए। अभी हम सारी चीजों का अभ्यास एक एक बार करेंगे। अभी हम करते हैं प्रार्थना, अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों के अंदर ले। अभी हम करते हैं प्रणव जप। एक बार गहरा सांस लीजिए। ओम गायत्री मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी हम करते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभी हम करते हैं अष्टोम सद्गमय। ओम अस्तोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नमस्ते। त्रिमूर्ति संदायसी के द्वारा आयोजित योग से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है बिल्कुल। अभी हम करेंगे शुद्धि क्रिया का पालभाति। कितने बार करेंगे? 120 टाइम्स। मैं 120 टाइम्स करूँगा, आप काउंट करना है आप कितनी बार करते हो। एक बार अभ्यास करेंगे इसका, एक बार हम करेंगे अनुलोम को। मेरे साथ गहरा सांस लीजिए और सूख लीजिए। इसका मैक्सिमम स्पीड होता है 1 मिनट में 120 स्टेप। तो आपको कितना करना है? 60 से क्या हाथ ऊपर 60 और 60 वो 60 से ऊपर की कितनी? तो मैंने कितना किया? 120। ये तकरीबन 1 मिनट का है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो बढ़ाना नहीं है, नेचुरली आना चाहिए। अब हम करेंगे, जब नेचुरली आ जाएगा 1 मिनट करना है, उसके बाद में फिर हमने 10 सेकेंड रेस्ट करना है। और पूरे दिन करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, जितना करोगे उतना प्यूरिफाई हो जाओगे, लेकिन कंटिन्यू नहीं करना। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में। ये भी मैं 120 स्ट्रोक करूंगा, जो तकरीबन 1 मिनट होगा। आप काउंट करना। अगर 60 तक आप पहुंच रहे हो नेचुरली तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए, और उससे कम है तो भी बेस्ट है। उसके लिए आप ये नहीं हम कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ही उसका फायदा होने वाला है। मेरे साथ सुन लीजिए।
इसका वस्त्रावतलोहकार से रेच पुरुष संभ्रमो कपाला भाती लिखा था। कब ये यहाँ से ऊपर पूरा शरीर था, जितने भी रोग दोष हैं उन सबको ये दूर भगाता है और आपके स्वास्थ्य को बनाए रखता है। अद्भुत अभ्यास है, जितना करोगे उतना अभ्यास। सुबह शाम मैं तो कहता हूँ 10-10 मिनट तो जरूर कीजिए, बाकी कुछ करें ना करें। कपाल भाती 10 मिनट और अनुलोम विलोम 10 मिनट, ये 3 महीने कीजिए। 3 मिनट के बाद में पूछूंगा तो बोलेंगे सर अद्भुत है। अद्भुत, आप 100 करोड़ रुपए में भी इनको खरीद नहीं सकते, मैं बताऊँ, इतने अनमोल है। अब क्या करेंगे अग्नि साहब, अब इससे नीचे ये हो गया कब दोष। अब आएंगे पित्त दोष, डाइजेशन, जो खाइए सब हजम। क्या करना है, सोवर करना है। क्या करना है, श्वास को बाहर रोकिए और बार बार उड़ियान का अभ्यास कीजिए। एक बार में अगर 10 बार कर लेते हो एक श्वास में तो ये बहुत ही अच्छा है, और 15-20 बार कर लेते हो तो अति। वैसे उन्होंने बोला है सोवर करना है, तो बहुत प्रैक्टिस करेंगे, एक सांस में तब होगा सोवर। बहुत प्रैक्टिस करेंगे। मेरा 70-80 बार हो जाता है, जल्दी करता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 10 बार पेट को एक श्वास में पीछे को रखें। अब क्या करना है, पीछे ले जाना है, फिर बीच में कॉन्ट्रैक्ट करना है। उसको बोलते हैं नौली मध्यमा। मंदाग्नि संदीपन पाचनादि सिंहाय का आनंदकारी दोस्तों में अद्भुत अभ्यास, रत्नों से भी ज्यादा महंगा है अगर इसका अभ्यास करते हो। इतना फायदा आपको होगा। रतन सिर्फ मन की खुशी देंगे, ये आपको फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल आनंद देगा। गहरा सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए, उड़ियान के साथ क्या करना है, नौली मध्यमा। अभी हम करेंगे जालंधर और मूर्धन का अभ्यास। एक साथ आपका पेल्विक रीजन और आपका थोरेसिक रीजन एक अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए 20 टाइम्स। अभी हम करेंगे मेडिटेशन। अब जो हमने जालंधर और मूर्धन किया है इसको होल्ड रखना है और अपने ध्यान को रेस्पिरेशन, श्वास न जा रहा है वापस तक केंद्रित करना है। कीजिए, जालंधर और मूर्धन को कंटिन्यू होल्ड कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप को टटोलने की कोशिश कीजिए। अभी हम करेंगे भाई कुंभक। श्वास को बाहर रोकते हुए तीनों बंदों का अभ्यास करेंगे। गहरा सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, बाहर रोके और तीनों बंदों का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए। तथा सीयते प्रकाश आवरण धारणा योगिता सौविषीय संप्रयोगे तस्यै स्वरूपानुसार प्रत्याहार है। इन प्रणाम के अभ्यास से क्या होता है, प्रत्याहार करना क्या होता है, हमारे सेंसरी इंजॉयमेंट से शब्द स्पर्श रूप रस कर जो हमारे ज्ञान और कर्म जो विषय है वहां से हम डिटेक्ट हो जाते हैं। अद्भुत अभ्यास है और उससे भी क्या होता है, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और रियलाइजेशन, धारणा ध्यान समाधि अपने आप कर सकते हैं। क्या होता है, हमें अनुभूत होता है। अभी हम करेंगे आभ्यंतरवर्ती कुंभक। श्वास को अंदर रोकते हुए जालंधर और मूर्धन का अभ्यास कीजिए। ये दूसरा प्राणायाम है।
धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए। बाह्य आघ्रांतर स्तंभ वृद्धि देश काल संख्या अगर ऐसा अभ्यास करते हैं तो हमारे श्वास क्या होते हैं, स्लोवर और डीपर। और हम 1 मिनट में हमारा रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। अभी हम करेंगे स्तंभ वृद्धि कुंभक, जहां श्वास है वहीं। पहले आपको क्या करना है, आंखें बंद कीजिए और श्वास को कंसंट्रेट कीजिए और जहां आप चाहे वहां रोक कीजिए उसे। और उसके बाद में आप जालंधर और मूलबंध का अभ्यास कीजिए। आंखें बंद कीजिए, कंसंट्रेट योर माइंड ऑन रेस्पिरेशन, देन रिटेन द ब्रेथ। श्वास को जहां आप रोकना चाहो रोक दीजिए और जालंधर और मूलबंध को स्थापित कीजिए। अब फिर से श्वास को आने दीजिए, जाने दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट प्राणायाम बाह्य आघांतर विषाक से भी एक ही श्वास को रुक रुक कर लीजिए, फिर उसी श्वास को रुक रुक कर छोड़िए। पतंजलि भगवान का योग क्या है, राजयोग। राजयोग क्या है, अपने माइंड को अपने नियंत्रण में लाना, मतलब लाइव रहना। नियंत्रण का मतलब क्या, लाइव रहना, पास्ट फ्यूचर पे ध्यान नहीं जाना। योग सचित्तावृत्ति निरोध है तथा स्वरूपे अवस्था वृत्ति सारूप्य। जब चित्तवृत्ति निरोध, जो हमारे मन में जो विचार मंथन चल रहा है, इसको वृत्ति बोलते हैं। अगर उसको डिटेच कर देंगे तो क्या अपने स्वरूप का अनुभव करेंगे, नहीं तो क्या उन वृत्तियों को खोएंगे। इस संसार में हमको जो अच्छी अनुभूति वो ले नहीं पाएंगे, जो थोड़ा बहुत अनुभूत क्या है, अच्छा या बुरा, वही खोए रहेंगे। और हम ऐसे ही पूरे 100 साल निकल जाएंगे, फिर अगली बार फिर आना है, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो कम होंगी मुंह से। तो ये योग का कंसेप्ट है। अभी हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। धीरे धीरे अपनी गर्दन को बाएं तरफ घुमाइए, जितना घुमा सकते घुमाइए। सुबह से आप जरूर इसका एक बार अभ्यास कीजिए, ये आपके गर्दन के स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा आ जाए, उस तरह का अभ्यास है। धीरे धीरे बैंटर लगे, धीरे धीरे घुमाना है, जितना घुमा सकते उतना घुमाना है, फिर वापस लाइए। अभी आप जालंधर मुंड को बंद को स्थापित कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए अपनी गर्दन को। धीरे धीरे पीछे घुमाइए, पीछे घुमाइए, कंधों को भी घुमाइए, पीछे का खोलिए। अभी आप रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज। इसको सुबह शाम जरूर अभ्यास करना है, अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। दूसरी तरफ घुमाइए अभी एंटी क्लॉकवाइज। बुढ़ापा जब आता है तो गर्दन में अकड़न शुरू होती है, और ऐसे घुमाओगे तो 100 साल तक भी बुढ़ापा आएगा नहीं। इतना चमत्कार का अभ्यास है। दोनों हाथों कंधों पर रखिए, मोबाइल इफेक्ट कम कीजिए। ये भी सुबह शाम आपको जरूर करना है, जब याद आए तब कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं से। आप घुमाइए इस तरह से। दोनों हाथ सीधा, अंगूठा अंदर, इस तरफ जोर से मुठिए ऐसे मारिए और खोलिए जोर से। अभी रोटेट कीजिए इस तरह से। अभी हम करेंगे आसन हठ योग के अनुसार। दोनों पैरों को खोलिए, पैर के तलों को एक साथ मिलाइए, दोनों हाथों के उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, पैरों को इंटरलॉक कीजिए और धीरे धीरे नाभि थोड़ा आगे, कंधे थोड़ा पीछे, सीधा करने की कोशिश कीजिए। गुल्फोच है, वृषणस्याद है, सिमिया है, पार्श्वश्वेत, दक्षिणे गुल्फम तथा स्वयं दक्षिण भद्रासनम भवेत तथा सर्व व्याधि विनाशनम। इस तरह से बैठना क्या कहलाता है, भद्रासन। और इससे जितने भी हमारे मनो शारीरिक जो रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं और फिर से रोग आना बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। सीधा बैठिए इस तरह से। इससे क्या होता है, आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, वेस्ट शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं,
न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन, हार्मोन सब कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और उनका पोषण अच्छा होता है। और हमारा मेटाबॉलिज्म उससे क्या होता है, स्टेबलाइज। भूख प्यास स्टेबलाइज होता है। नींद, सोना, जागना स्टेबलाइज। सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस क्या, नींद नहीं आता। दिन में नींद आता है, काम करता तो मन नहीं करता। तो जब रात को गहरी नींद आए, दिन में खूब काम करने को मन करे, तो समझ लिए कि हमारा दिनचर्या ठीक है। भूख कब लगे, जब खाने का, ऐसा नहीं कि जब खाने के टाइम है तो भूख ना लगे और बीच में आपको भूख लगे, इस तरह का नहीं होना चाहिए। दोनों पैरों को खोल दीजिए। अभी हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास। इस तरह से आपको बैठना है, पीछे से ऐसे ऐसे उठ के ऐसे धड़ाम धड़ाम से गिरिए। इस तरह से बॉडी में आपके वाइब्रेशन पैदा होता है। ऐसे ऐसे आगे से कीजिए। अब इस तरह से पकड़ने की कोशिश कीजिए। सिर्फ पीठ को, हमारा काम क्या है, पीठ को सीधा करना। आगे जितना झुक सकता है उतना ही झुकना, उससे ज्यादा नहीं झुकना। दूसरा काम है, पहला काम है पीठ को सीधा करना। इस तरह से आप बैठिए, ऐसे हाथ रख लीजिए इस तरह से। अब ऐसे भी आप रख सकते हो। पीठ को सीधा करना है ऐसे। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो ऐसे कर लीजिए। ये तो आपके ऊपर है। जैसे जेसीबी का ना, उसको कितना मोड़ना है, कितना मोड़ना है उतना मोड़िए। आप इतना ऐसे बैठिए। ऐसे बैठा नहीं जाता लोगों से, क्योंकि मेरा काम यही, आप ऐसे बैठ रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे भी लोग नहीं बैठ पाते, ऐसे बैठ पाते, इससे ज्यादा वो बैठ नहीं पाते। तो स्टेज जो बैठता नहीं है। तो आप अगर ऐसे बैठ रहे हो तो आप तो बहुत चमत्कारी कोई समझिए। फिर ऐसे आप रखिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे मोड़िए, जितना मोड़ सकते हो ऐसे मोड़िए। अब ऐसे मुड़ गया, ऐसे रख लीजिए इस तरह से। और ऐसे नहीं हो रहा, नीचे कुछ रख लीजिए। ऐसे ब्लॉक वगैरह आते हैं ना, नीचे कोई पाटा ही रख लीजिए, नहीं तो फिर प्लास्टिक का पाटा रख लीजिए। और ऐसे ऐसे आप थोड़ा ऊंचा कर लीजिए अपने। ऐसे रहो 10 मिनट 15 मिनट ऐसे रहोगे ना, फिर मेरे जैसे हो जाओगे, मेरे जैसे हो जाओगे। और फिर जो आनंद आएगा वो अनमोल है, मैं ये कहूँगा। जितना होता उतना करना, जितना उतना। अब जैसे मैं ऐसे हूं ना, मैं पूरे दिन रह सकता हूँ, और लेकिन जो सेंसेशन बॉडी में आ रहा है वो एक अलग तरह का वो है, उसका मैं कोई आपको एक्सप्रेशन नहीं कर सकता। आप इस तरह से पुशअप लगा सकते हो, ऐसे बार बार। सर्कुलेशन इससे इंप्रूव होता है, पूरा शरीर इससे निर्मल होता है, प्यूरिफाई होता है। ये हो गया। अब जोर से जगहों को पीटना है अपने लिप को जगाने के लिए। लिप सोया हुआ है, लिप क्या है, भोजन पानी, वो सोया हुआ है। वो जब तक हाथ में जाएगा नहीं तो कोशिश होगा नहीं जाएगा, और भूख लगेगा फिर खिलाओ मेरे लिए। खाने को क्रेविंग्स क्यों आती है, क्योंकि जो भोजन है वो तो शरीर पड़ा है, वो हार्ट में जाएगा तो हार्ट सप्लाई करेगा नहीं, और फिर भूख लगेगी, कोशिकाओं को भूख लगेगी। बच्चा अपने आप खाना रख दो दूध का उधर बोतल नहीं पिएगा, उसके मुंह में दोगे तब पिएगा। तो हमारी कोशिकाएं क्या है, बच्चा है। अब भोजन का है पूरे शरीर में लेके वो मूवमेंट नहीं, सो गया हो। तो जितना बॉडी को वाइब्रेट करेंगे उतना वो फिर मूवमेंट बढ़ेगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट सबको भेजेगा, फिर वापस लाएगा। इस तरह से हमारा चलता है जीवन। अब इस तरह से बगल को पीटना है जोर से। हार्ट अटैक के बहुत कम चांस हो जाते हैं, इस तरह से बता रहा हूं मैं। जोर से पीटिए। अब एक हाथ को ऐसे रखिए इस तरह से, और देखो ऐसे भी आप कर पाते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे आप सो जाते हैं तो ये तो फिर बड़ा ही चमत्कारी का। आप ऐसे बार बार कीजिए, इस तरह से 10-20 बार कर लीजिए, पूरा कड़न जकड़न निकल जाएगा आपका। इस तरह से 20-30 बार करके देखिए। अब क्या करना है, ट्विस्टिंग करना है इस तरह से। इस तरह से आप कीजिए 20 से 25 बार। घुमाइए, पूरा अच्छे से घुमाइए। इनको हम सूक्ष्म व्यायाम बोल सकते हैं या एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। एक आसन में रुकना आसन है, उसका मूवमेंट क्या है, एक्सरसाइज उसी आसन में। अभी आप बैठिए दंडासन में, दोनों हाथ पीछे ऐसे, दोनों पैरों का ऐसे पीटने की कोशिश कीजिए इस तरह से। ऐसे जब बैठ जाते हो तो ऐसे 5 मिनट ऐसे पीटते रहना है। देखिए कितना अच्छा मसाज है। जो 15,000 की मशीन फायदा करती है ना, उससे भी ज्यादा होगा। आज काम मसल्स को मसाज करने के लिए मशीन आती है 15-20 हज़ार रुपए की, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसे बैठे और ऐसे पीटिए जोर से।
हो गया मसाज। और इस तरह से घुमाइए, इस तरह से उंगलियों को इस तरह से घुमाइए। पहले रोटेट कीजिए इस तरह से, फिर दूसरी तरफ से, फिर ऐसे इस तरह से कीजिए। सीधा बैठिए इस तरह से। ऐसे सीधा बैठ नहीं पाते लोग, आप बैठ पा रहे हो। हाथ देखो मेरे बिल्कुल गैप नहीं है, सीधा हाथ जितना बगल में सीधा रहेगा उतना सीधा बैठ पाएंगे। बीच में रखिए ऐसे बीच में, और सांस को अंदर रोकते हुए ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। नहीं तो एक साइड से तो उठिए, ऐसे उठ जाइए, ऐसे ऐसे तो उठ ही सकते हो, ऐसे उठिए। अब ऊपर से उठाने की कोशिश कीजिए, ऐसे ऐसे उठाने की कोशिश कीजिए। आप दोनों तरफ से उठना है। आप दोनों पैर पकड़िए इस तरह से, इस तरह से आप बैठने की कोशिश कीजिए। सीधा पीठ को आप धीरे धीरे एल्बोज को नीचे लाने की कोशिश कीजिए। ऐसे आपने घुटनों को रख लीजिए एल्बोज को, और सीधा करने की कोशिश कीजिए। गर्दन सीधा, पीठ को सीधा करना है, आगे झुकना नहीं है, पीठ सीधा। मेरा पीठ देख लीजिए कैसे है, उस तरह से करने की कोशिश करना है। इस तरह से आप इंटरलॉक कर लीजिए, सीधा कीजिए पीठ को, ऐसे दबाइए पैरों को इस तरह से। देखो पीठ सीधा हो रहा है। चमत्कारिक अभ्यास है, चमत्कारिक। घुटने मिला के रखना है, घुटने अलग नहीं रखना। पैर टेढ़े हो जाएंगे नहीं तो बताओ। घुटने चाहे कितना आप झुक पाए कोई बात नहीं, लेकिन घुटने मिले हुए होने चाहिए। वेरी गुड। अब मसाज कीजिए आप इस तरह से। और ज्यादा अच्छा करना है, देखो ऐसे ऐसे नीचे रखो ऐसे, और इस तरह से आगे एक तरफ इस तरह कीजिए। और ज्यादा करना है, ऐसे बेंड कर लो, ऐसे 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 बैठने की कोशिश कीजिए। एक एक पैर को ऐसे सीधा कीजिए, इस तरह से पकड़िए, और धीरे धीरे। वही आसन है, बदला नहीं है। वो जो पहले था, आप पैर ऊपर हो गए तो और ज्यादा अच्छा हो गया। इसमें आपको ज्यादा वही आसन कर रहे हैं जो हम बैठ के कर रहे हैं। पहले पैर जमीन पे थे, अब क्या हवा में आ गए, तो इसके ज्यादा फायदा हो गए। इसको क्या बोलते हैं? नौकासन, पोच आसन वही है। हाँ, मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने हिसाब से। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अपने आप जैसे कर सकते हो वैसे कीजिए, परफेक्टली नहीं करना। हम कैसे कर सकते हैं वही हमारे लिए परफेक्शन है, किसी का ध्यान रखिए। तो भाई ऐसे अगर बैठ पा रहे हो, अगर 2 मिनट बैठ गए तो बस हो गया पूरी। बैलेंस बन जाएगा तो पूरे दिन रह सकते हो, पूरे दिन कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आसन का नाम हो ये इस तरह का आसन हो। एक पोजिशन में आप अगर ज्यादा देर रुक पा रहे हो तो आप आसन में विराजमान हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दाहिने पैर को मोड़िए, एड़ी बैठ जाइए इस तरह से, और आप ऐसे बैठ, ऐसे हाथ रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे पकड़ सकते हो, और लास्ट में आप ऐसे सो सकते हो। इस तरह से जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। इस तरह से भी कर सकते हो, बदली कीजिए। दाहिने पैर को ऊपर रखिए जगह के ऊपर, और इस तरह से पकड़ने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, पद्मासन भी अच्छे से लगता है, और सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इस तरह से फिर सीधा हो जाइए। चमत्कारी अभ्यास जानुशिरासन। और ऐसे करोगे, देखो पेट की मसाज। अब ये पेट का दबाव पड़ रहा है, यहाँ पे लिप पे पड़ रहा है, यहाँ पेट पे पड़ रहा है, तो आपका बड़े हाथ, छोटी हाथ, आपका इधर क्या है, और स्प्लेन, पेंक्रियास, स्टमक इस साइड में है, वो सब स्टिमुलेट होते हैं। बंद कीजिए। धीरे धीरे झुके आगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम करेंगे महामुद्रा। इस तरह से पैर को रखिए। पहले हम जगह के नीचे रखा, फिर जगह के ऊपर आउट साइड में रखते हैं। इसका क्या नाम है? महामुद्रा। भगवान शिव ने बताया था, पता नहीं सतयुग में बताया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ऐसे पकड़ के श्वास अंदर भरिए और श्वास अंदर रोकिए। इसका नाम है महामुद्रा, योग का श्रेष्ठतम अभ्यास। धीरे धीरे सांस छोड़िए। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणासन। बुढ़ापे जैसे समस्याएं दूर होती हैं, कैजुअल डेथ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
आदि नाथो उदितम अष्टेश्वर्य प्रदायकम, और ये भगवान शिव के द्वारा निर्देशित 8 तरह के सिद्धियां आपके बॉडी में इससे आती हैं। शरीर में हल्कापन, चेहरे पर चमक, आंखों में चमक, वाणी में मधुरता, रोगों से मुक्ति, बिंदु जय, नाड़ियों का शोधन, इतने फायदे आपको दिखाई देते हैं। बदली कीजिए। और इनके 102 बारी करना होता है, लेकिन एक पैर से क्या दूसरे सिर करना है, इस तरह से इसका जोड़े में करना होता है। धीरे धीरे श्वास के बाद अभी हम करेंगे वक्रासन, मत्स्येंद्र पीठम। बाएं हाथ को इस तरह से और ट्विस्ट कीजिए। जठर प्रदीप्तम, प्रचंड रोग मंडल खंडन अस्त्रम, अभ्यासत है कुंडली प्रबोधम, चंद्र ददाति पूजा। ये इसके फायदे बताए। मत्स्येंद्र आसन का बिल्कुल सरल रूप है। इससे क्या भूख बढ़ती है, बीमारियां दूर रहती है, मन शांत रहता है, कुंडलिनी जागरण होता है। बदली कीजिए। बदली कीजिए। अब इससे थोड़ा एडवांस सेम आसन, वही आसन है, पहले पैर सीधे किए थे, अब पैर बेंड करते हैं। इस तरह से हक कीजिए, हाथ पीछे और पीठ को सीधा करते हैं, घुट जाइए पीछे। सर अपोजिट में कीजिए, अपोजिट हाथ दूसरा से, इसी का ध्यान रखिए। अपोजिट मैडम आप भी उल्टा करिए, हाथ बदली कीजिए, उस हाथ से करना। हाँ इसे पकड़िए, हाँ ऐसे, इस तरह से। आप भी उल्टा करिए, इस तरह से आप भी उल्टा करिए। अपोजिट हैंड, देखो ये मेरा बैल कौन सा है, लेफ्ट, ये हाथ कौन सा, राइट। राइट हैंड से लेफ्ट, इसको याद रखिए, रोज गलती कर रहे हो। ऐसे हाँ करना है, सीधा बैठना है और घूमना है। देखो कुछ अच्छा लग रहा है। राजदीप जी आप भी गलत कर रहे हो, इतना बताने के बाद में, इतना बताने के बाद में ध्यान कहाँ रह रहा है समझ। आंखों में बदली कीजिए। सीधा बैठिए, सीधा सीधा बैठिए और फिर घूमिए। अभी आप बैठिए स्वस्तिकासन में। दाहिने पैर को इस तरह से फंसाइए, बाएं पैर को ऐसे डाल के इस तरह से फंसाना है और सीधा बैठना है। और अभी हमें करना है मेडिटेशन। आंखें बंद कीजिए और अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए। आप जालंधर और मूलबंध भी स्थापित कर सकते हैं। जानो और अंतरे समय कृत्वा पाद तले उठे, ऋजु का है समासीन है, स्वस्तिकम तत्प्रत्यक्षते। इस तरह से बैठना क्या कहलाता है, स्वस्तिकासन कहलाता है। ये ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव पोज। अभी हम करेंगे वीरासन। दाहिने पैर को बाएं पैर को बाएं पैर को दाहिनी जगह के नीचे और दाहिने पैर को बाएं जगह के ऊपर। और फिर ये भी मेडिटेटिव पोज है। इस तरह से आप बैठिए, अपने ध्यान को अपने आप ऊपर केंद्रित कीजिए। एकम पादम अथिक विनियसित उर्णिस्तरम इतरेस्मिन् तथा च उरम वीरासनमिति ईरितम। ये इसका सूत्र है। इस तरह से बैठकर ध्यान लगाना मेडिटेशन कहलाता है। बदली कीजिए, जो पैर ऊपर उसको नीचे, जो पैर नीचे उसको ऊपर। फिर से ध्यान लगाइए, आंखें बंद कीजिए, जालंधर और मूलबंध को स्थापित करते हुए रेस्पिरेशन के ऊपर ध्यान को केंद्रित कीजिए। अभी हम करेंगे धनुरासन। जो कर सकते हो वो करना है, बाकी देखना है। दाहिने पैर को बाईं जगह के ऊपर, बाएं पैर को दाहिनी जगह के ऊपर। फिर से इस तरह से हाथ रखना है, मेडिटेशन करना है।
अभी दोनों हाथ ऐसे रखिए, ऊपर उठने की कोशिश कीजिए इस तरह से, लोलस। दोनों हाथों को ऐसे पीछे पकड़िए, आगे झुकते हुए। योग मुद्रा डाइजेशन के लिए अति लाभकारी। धीरे धीरे वापस आइए, अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लीजिए, इस तरह से धीरे धीरे उठाइए पर्वतासन। दिन में कई बार अपने हाथों को ऊपर उठाइए, इस तरह से इंटरलॉक कीजिए, ऐसे घुमाइए हाथों को, घुमाइए अच्छे से। दिन में कई बार करने की आदत डालिए, इससे जो साइकोसोमेटिक मनोशारीरिक रोग हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे नीचे लाइए, दोनों पैर को खोलिए, गोमुखासन में बैठिए। दाहिने पैर को इस तरह से सामने रखिए, दूसरे पैर को भी सामने रखना है ऐसे, और इस तरह से उठ के घुटने पर घुटना और सीधा बैठिए। सव्ये दक्षिण गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजित दक्षिणे अपि तथा सोयम गोमुखम गोमुखा कति। इस तरह से बैठना क्या कहलाता है? गोमुखासन कहलाता है। देखो मेरे यहाँ गैप नहीं है, जितना सीधा बैठोगे उतना ही आपका मेरुदंड सीधा होगा। नेचुरली इसमें क्या मेरुदंड सीधा होता है, नेचुरली गर्दन सीधा। कुर्यात तत् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम चंगलागो। ये आसनों के 3 फायदे होता है। इसमें बोला कमर दर्द ठीक होता है, ये ठीक होता है, भाई होता होगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला? ऐसे बैठने स्टेबिलिटी, आरोग्य, बीमारियों से मुक्ति और लाघव, हल्कापन, फुर्तीला शरीर। बैठने उठने में बुढ़ापे में क्या होता है? बैठ गए तो उठा नहीं जाता, उठ गए तो बैठ नहीं जाता, और फिर सोचता है मर जाए तो ठीक है। मरने के लिए तो आए नहीं हम यहाँ। नेचुरल डेथ हमें हो तब तक हम फिजिकली फिट रहें, इस तरह का हमें जीवन जीना है। किसी के लिए ऊपर बोझ ना बने। किसी के पास टाइम नहीं है अभी, वो सेवा करेगा। वो पहले के जमाने होता था 1-2 कमाते थे और 10-20 घर में राशन पाड़ते थे, तो उनका यही काम होता था। अब बच्चा क्यों नहीं कर रहे? बच्चे को कौन पोटी उठाएगा, कौन खिलाएगा, कौन रखेगा? सब जा रहे हैं, कोई नहीं रखे। मेरा एक बड़ा बेटा है, बड़ी बेटी हुई तो बोला एक ही रखेंगे, फिर धीरे धीरे समझ आने हैं। तो कल जब छोटे पे एक बेटा हो गया, मैं खूब रिक्वेस्ट कर लिया, बोला अरे पापा कौन धोएगा, कौन धोएगा? पालना मुश्किल हो रहा है, समय नहीं है हमारे पास में। अब क्या हो गया, पूरे देश का रेशियो 2 से भी कम हो गया एवरेज। जो 10-10 बच्चे कर रहे हैं ना, उनको भी मिलाया तो एवरेज क्या पड़ रहा है? 2 से कम हो रहा है। तो जब हम बूढ़े होंगे तब कोई देखने को मिलेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ, बूढ़े बूढ़े दिखाई देंगे और जवान मिलेगा नहीं कोई अगले 20-30 साल में। बाकी कंट्रीज में आ गया ये सब नौबते। और हमारे भी, हमारे जीते जी अगर पूरी लाइफ जिएंगे तो हम भी देख के जाएंगे सब। ये बच्चे ढूंढने से मिलेंगे नहीं, बूढ़े बूढ़े होंगे चारों तरफ। अब बूढ़े मिलते नहीं ढूंढने के लिए कहीं, लेकिन कहने से कोई नहीं करता। अब क्या करना है? दोनों पैरों खोलिए इस तरह से, ऐसे करवट लीजिए, इस तरह से लीजिए, इस तरह से करवट लीजिए और ऐसे लीजिए। ये खाना खाने के बाद में रोज बैठना है, आपका डाइजेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। आप बाकी टाइम बैठे या ना बैठे, लेकिन भोजन करने के बाद में नींद आती है, आलस आता है, सोना नहीं है, इस आसन में बैठना है। अब ये तो हो गया भोजन करने के बाद में। और खाली पेट क्या करना है? ऐसे अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और ऐसे नाभि, और धीरे धीरे आगे, नीचे नहीं झुकना, आगे जाना है। आगे आगे जाइए जितना जा सकते हो, और आगे जाइए, और आगे जाइए, और आगे जाइए। इतना आगे जाइए कि आपका फोरहेड नीचे टिक जाए। सारे अंगों की मसाज हो रही है आपकी, जितने पेट में, छाती में, जितने ऑर्गन, सब थैंक यू बोल रहे हैं आपको। बोले भाई रोज करो सुबह शाम, हमको अच्छा लगता है। हमारी सेवा करोगे तो हम आपको दुख नहीं देंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे दुख देंगे, डॉक्टर के पास चक्कर काटते रह जाओगे। कैंसर सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में, हार्ट अटैक के बाद में। कैंसर क्या है? हम प्रतिशत मर रहे हैं, प्रतिशत पैदा हो रहे हैं। तो पैदा होना बेतरतीब हो जाए तो हर जगह क्या हो जाते हैं? गांठ गठोले हो जाते हैं। फिर उनमें पूरा शरीर में वो से क्या हो जाता है? वो ब्लड के थ्रू एक जगह हो गया ना, बोले इनिशियल स्टेज, तो वहीं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन वो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो क्या?
उसके उसका बीज पूरे शरीर चल गया तो वहीं पर वो बेतरतीब शरीर पड़ेगा, तो उसको फिर उसको मारना उस सेल को बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अब यदि हम योग करते हैं तो गारंटी तो नहीं है, लेकिन कम चांस है कैंसर होने की। कोई चीज का गारंटी नहीं है कि भाई ऐसा करोगे तो नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन आत्मिक रूप से ऐसा लगेगा कि भाई मैं योग करता हूँ, अच्छा दिनचर्या देता हूँ, तो होने के चांस कम है। अब हम करेंगे पर्वतासन। किसी को कुछ भी हो सकता है, जिम वाले इवन तो योग करने वालों को भी हार्ट अटैक आता है, लेकिन उनको आता है जो उसके साथ में जाति करते हैं। एक 55 साल के आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे, वो 50 किलोमीटर दौड़ता था और रात को 2 बजे योग शुरू करता था। तो एक दिन दौड़ के गया रात को 2 बजे, ये अभी 6 महीने पहले कहानी है। और मेरे जैसे ये कैंप ऐसे वो गया 4 बजे, तो इंतजार कर रहे हैं गुरुजी गाड़ी से उतरने से पहले ही वहां स्टीयरिंग पे कोलैप्स हो गए, साइलेंट अटैक। जब उसमें सर्वे है तो बोला वो कोई योगी नहीं था, वो बेचैन इंसान था, बेचैन इंसान था, वो इतना ज्यादा पटट हो गया। किसी योगा इंस्टीट्यूट में एक जज साहब ने ऐसे रिटायरमेंट के बाद में षटकर्म सीखे, तो वो षटकर्म में लगा गया। उसने क्या किया, एक संघ प्रसाद होता है, जब संकोच होता है ना, पूरा पानी पियो और नीचे आपके पानी जैसे आता है पैखाने से। अब उसके बाद उसने कुछ खाया नहीं, उसके हाथे से पड़ गया। अब अगर आप जैसे ट्यूब होती है, ट्यूब का पूरा निकल जाएगी हवा तो फिर चिपक जाती है ना वो। अब ये तो शरीर है, वो चिपक गया और उसकी डेथ हो गई। बाद में पता चला वो तो बोले सारा दिन आपको शुद्ध करे, वो सब करने की जरूरत ही नहीं। तो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं लोग, बहुत बड़ी, बड़े बड़े। अब एक है खेचरी मुद्रा, जीभ को अंदर टच करना। अब उसमें लिखा हुआ है जीभ जी काटना। एक अच्छा योगी था, उसने काटना शुरू किया, उसकी आवाज चली गई, उसकी आवाज चली गई, आप बोले नहीं, अब किसको योग कराए। तो ऐसा नहीं करना कि जिससे हमें नुकसान हो, हमें बीच का रास्ता करना। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप भी करोगे, अभी आप किसी घुटना टूटेगा, किसी कमर टूटेगा। जितना कर सकते हो उतना करना है, करना हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो अब क्या करेंगे, सिंहासन में बैठना है, ऐसे क्रॉस कीजिए। तो जितना हम कर सकते हैं, कैसे भी जैसे आप कर सकते हो वही आपके लिए श्रेष्ठ है। इस तरह से बैठिए, श्वास अंदर लीजिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। श्रेष्ठतम अभ्यास। बदले कीजिए। इस आसन में बैठ पा रहे हो और आपके पैरों में दर्द नहीं हो रहा, तो आप क्या हो गए, वज्र का हो गए, सुन लीजिए। आप दर्द होता है, होने दीजिए, 10 दिन में बंद हो जाएगा। मध्यम मार्ग चुनना है, जितना कर सकते हो उसका 50% ही करना है। अच्छा लगा तो करना, नहीं कितना भी अच्छा हो करने की जरूरत नहीं उसे। अभी हमें करना है उष्ट्रासन। इस तरह से आप पैरों को उंगलियों को ऐसे करते तो ऐसे, लेकिन आपके लिए वो हार्ड पड़ेगा। आप ऐसे पैरों को रखिए, दोनों हाथ इस तरह से, एक पैर को ऐसे एडी पे रखिए और बैलेंस बनाइए, दूसरे हाथ से भी ऐसे। ये बहुत ही अच्छा बैकवर्ड बेंडिंग है, जितना होता है उतना कीजिए, जरूरी नहीं मेरे जैसे करना। धीरे धीरे वापिस आइए, दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, मार्ग आसन कीजिए। डाउनवर्ड इस तरह से आ जाइए, पहले कंधों को दबाइए, प्लैंक पोजीशन में आ जाइए धीरे धीरे से। भुजंगासन, शिशु आसन, इस तरह इसको बोलते हैं पापी पोज, बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आप अपने देश को नीचे रख सकते हो। अभी आ जाइए डॉल्फिन। इस तरह से पैरों को सीधा कर दीजिए, इस तरह से। ये है डॉल्फिन पोज, सिंगल है डॉल्फिन। एक पैर को ऊपर उठाइए इस तरह से, धीरे धीरे नीचे लाइए, दूसरे पैर को उठाइए। अभी हम करेंगे हनुमान आसन।
जितना कर सकते हो, जितना खोलने के, आप ऐसे इतना ही कर लीजिए, ये आपके लिए काफी है। और थोड़ा ऐसे आगे कर लीजिए, जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश कीजिए। हनुमान आसन, पैरों को खोलना, स्प्लिटिंग पोज बदले कीजिए। आप इतना भी कर ले आपके लिए श्रेष्ठ है, कुछ जरूर नहीं मेरे जैसे करना। खुल रहा है ना, देखो अब ये देखो, यहां से यहाँ पूरा खुल रहा है नहीं, ये खुलना बहुत बड़ी बात है। आप और थोड़ा आगे कर लीजिए, ऐसे इतना कर ले तो ये भी अच्छा है। और धीरे धीरे जब आप करोगे तो इस तरह से भी कर पाओगे, इस तरह से। और ऐसे सो सकते हो, धीरे धीरे वापस। अभी हम करेंगे कपोतासन। इस तरह से आप पीछे जाइए, एक पैर को सामने रखिए ऐसे, और इस तरह से, इसको बोलते हैं कबूतर आसन। कबूतर ऐसे दिखता है, करना नहीं है, देखना है, और जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करना है। अब ये क्या है, पेल्विक, देखो इसको रीजन को खोल, ये हनुमान आसन के लिए ही है। पहले ये सिखाया, फिर हनुमान आसन आया। देखो आप कैसे खुल रहा, नहीं खुल रहा। तो इसके फायदे अद्भुत हैं, अद्भुत फायदे हैं, वो एक्सपीरियंस करोगे जब भी पता चलेगा। लेकिन आप ऐसे बैठ पा रहे हो तो अब क्या बताऊं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। आपको करके आनंद लीजिए, जब करोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि कहना एक बात अलग है और करके आनंद लेना वो दूसरी बात है। बदले कीजिए, पहले इस तरह से आए पर्वतासन में, फिर आगे रखिए इसके पैर को, और आप ऐसे सो सकते हैं, आपको ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। इस तरह सो जाइए, आप ऐसे सो जाते हैं तो ये ज्यादा आपको फायदा करेगा। फिर धीरे धीरे उठिए, जितना कर सकते हो उससे आधा करना है, पूरा नहीं करना। पूरा करोगे तो कल नहीं कर पाओगे, कल आना ही बंद हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आसन कैसे होता है, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। देखोगे नहीं तो फिर आगे आपके दिमाग में लोग कैसे होगा। ये हो गया सत्संग का आसन, ये बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरह से आप दोनों घुटनों खोलिए, पैर के अंगूठे मिलाइए और सीधा ऐसे लेट जाइए। ये आपके लिए बहुत सरल है और बहुत ही चमत्कारिक है। अभी हम करेंगे जो खाओ सब हजम, उसका नाम है हंसासन और मयूरासन। तो हंस और मयूर भाई दोनों खतरनाक होते हैं, तो इसमें मयूर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। पहले हम करेंगे हंसासन। इस तरह से आप रखिए, देखो आपको जरूर नहीं मेरे जैसे, आप इतना कर लेते हैं, ना भी पैसे लगा के इतना कर लेते हैं, आप श्रेष्ठ आपके लिए। ये मेरी कोनी का है, नाभि पर है। तो नाभि तो हमारा सूर्यमंडल है, वहीं तो अग्नि पैदा होती है जिससे भोजन करती है। ये इतना कर लो आप, देखो मेरे दोनों कोनी मिली हुई है, और कहा है नाभि के ऊपर है। अब एक पैर को ऐसे उठा लो, एक दूसरे को ऐसे उठा लो, ये हो गया हंसासन। इतना आप कर सकते हो तो भी उतना ही फायदा है। और अगर मयूरासन करना है तो बैलेंस करना है और धीरे धीरे उठना है। जो खाओ समझो, मलासन में बैठ जाइए। देखो ये आसन में 45 साल से कर रहा हूँ, 45 साल से लगातार। पहले ऐसा योग नहीं था जो आप करते, पहले योग थोड़ा हार्ड था लेकिन बहुत सिंपल था। अब तो योग बहुत एडवांस हो गए। 95% आसन पहले थे ही नहीं, 5% थे, वो अब तो कर नहीं पाता। जो पहले योग करते थे वो 5% आसन अब है, वो कर नहीं पाते लोग। अब क्या करेंगे, इस तरह से बार बार ऐसे आपको नीचे झुके ऐसे जंप करना है, ऐसे बैलेंसिंग, स्ट्रेंथनिंग, और सिर नीचे हो जाता है इसमें। ऐसे बार बार जंप कीजिए ऐसे, और फिर जब बैलेंस हो जाएगा तराजू बनना है हमें, ऐसे आगे जाना है ऐसे। देखो ये अब सिर हो गया नीचे, पीठ हो गया सीधा, हाथों पे पूरा वजन आ रहा है, गिरना नहीं है। और ऐसे ऐसे आप टेक भी सकते हो सिर को, ऐसे सिर नीचे लगा सकते हो। ये कम शीर्षासन करते हो नुकसानदायक जानते हैं, राजनीति करे बहुत अच्छा है जी।
नहीं, अगले जन्म में करेंगे ना, फिर पैदा होंगे, फिर करेंगे, पैदा होते ही शुरू हो जाएगा कार्रवाई। ये जन्म नहीं, ये शरीर बदलना है, फिर शरीर मिलेगा और फिर आप पैदा होते ही योग करना शुरू कर दोगे। गारंटी गारंटी। इतना जल्दी मोक्ष मिलने वाला नहीं, लाखों बार फिर जन्म होना, लेकिन हम इसी योनि में दोबारा आए तो ये हमारे लिए श्रेष्ठ है कि ऐसा नहीं कीड़े मच्छर बन जाए, उनको जाते ही मारते, फिर तो मरना फिर अच्छा है, मच्छर से तो अच्छा है मरना, फिर होता है मच्छर से फिर इंसान बन जाए। तो जितना इंसान के अलावा जितनी योनि कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन कोई उससे मरना नहीं चाहता। इंद्रदेव को बोलते हैं कि वो कोई श्राप दे दिया तो उसको क्या बना दिया, सूर्य बना दिया। अब उसके 12-15 बच्चे और देवता बोले अरे लाओ भाई भगवान को कहाँ गए, तो वो तो मस्त बोला नहीं मेरे यहाँ मस्त। कोई चाहती है, कोई जीव चाहता है कि अपने बच्चों को छूट जाए, वो आराम से गंदी खेल रहा है, भगवान वहाँ आराम से आराम कर रहा है, वो उसकी इच्छा है, उसको पता ही नहीं भगवान, उसको पता है मैं तो भाई इतने बच्चों की माँ हूँ, आनंद ले, तो बोला नहीं मुझे ये बेस्ट है। तो कोई भी योनि है, कोई मरना नहीं चाहता, कोई भी कितनी भी गंदी योनि है कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान ने उतना ही बुद्धि दी उसको कि वो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो श्रेष्ठतम योनि में हम पैदा हुए, ये भगवान को लाख लाख शुक्र बोलो। हर देवता भी इंसान बनना चाहते हैं, भगवान राम कृष्ण वो भी चाहते हैं यार हम फिर पैदा हो, अवतार ले और फिर दुनिया का आनंद ले, क्योंकि ये शरीर के अंदर ही इतने जो 24 तत्व बनाए हैं, उन तत्वों से ही संसार को देख सकते हो। बाकी एक भी तत्व आंख से दिखना बंद होगा, जीभ से टेस्ट आना बंद हो गया, कान से सुनना बंद हो गया, पैर से चलना बंद हो गया, तो क्या होगा आप सोच देखिए। तो जो भगवान हमारा संसार 5 तत्व से बना है और हमारा शरीर 24 तत्व से बना है, 24 इंजन है समझो, एक इंजन भी बैठ गए ना तो वो अधूरा हो गए इस जीवन। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अभी आप लेट जाइए शवासन। तो हमारा शरीर कितने तत्व से बना है, 24 से, और पूरे संसार किससे बना है, 5 तत्व से, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। और हमारा शरीर 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 उनके विषय, और एक ईश्वर जीवात्मा। अपने पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए, योग से आपको क्या क्या लाभ हुए उनके बारे में जानने को कीजिए, क्या क्या नुकसान हो सकता था, लिमिटेशंस मुझे कितना करना चाहिए था, उस पर ध्यान को केंद्रित कीजिए ताकि कल से कोई गलती ना हो पाए। एक तरफ कर लीजिए, बैठ जाइए। दिखाने के लिए योग नहीं है, योग है आनंद पैदा करने के लिए, ब्लिस पैदा करने के लिए। भूख लग रही है, खाना खा लिया, फिर आता है क्या खाना खाने का मन करता है, उसको बोलते हैं इंजॉय। वो क्षणिक होता है, प्यास लग रही है, मरने जा रहे हैं, पानी पिला दिया, भूल गया पानी, नींद आ रही है भयंकर, सो गया 1 घंटा, भूल गया नींद। तो ये प्रकृति का आनंद है जो क्षणिक है, लेकिन आत्मिक आनंद क्या है, परमानेंट। तो अभी क्या करेंगे हम, अनुलोम विलोम इस तरह से मतलब बनाइए, जितना धीरे सांस ले लीजिए, जितना छोड़िए। शुद्ध नाड़ी गणा पहुंच यमुना मात्र 5-5 मिनट रोज करो, 3 महीने में आपका ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अभी हम करेंगे सूर्य भेदन, कपाल शोधनम, वात दोषगनम, कृमि दोषरत। रुकना नहीं, आप करते रहना है। पुनर्पुनरिद्रम कार्यम सूर्य भेदोत्तम। अभी लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, चंद्र नाड़ी को, सूर्य नाड़ी से श्वास लीजिए धीरे धीरे, और सूर्य नाड़ी को बंद करते हुए चंद्र नाड़ी से धीरे धीरे सांस छोड़िए। इसका नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। अभी सिर्फ हम श्वास लेना और छोड़ना ही सीख रहे, रोकना नहीं सीख रहे। 6 महीने बाद करेंगे। युक्ताम युक्ताम तजेत वायम, युक्ताम युक्ताम च पूर्ये, युक्ताम युक्ताम च बर्नियात एवं सिद्धि मापनुयात्। उज्जयी प्राणायाम, कंठ को संकुचित करते हुए गहरा श्वास लीजिए,
राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट छोड़िए। नाड़ी जलोदर आधातु तो से विनाशनम गच्छता तिष्ठा उज्जय अद्भुत। 3 से 5 बार करना है, 10 बार कर लीजिए ज्यादा। अभी नेक्स्ट शीतकारी नए सुधार ने प्रसार उतार नए आलस्य प्रजाति। भूख प्यास कंट्रोल होता है, नींद और सोना जागना कंट्रोल। इससे बड़ा क्या चाहिए? आलस्य कंट्रोल होता है। दांतों को मिलाइए, जीभ को ढक दीजिए, सिसकारी भरते हुए सांस लीजिए। जीभ को तालू से टच करते हुए दोनों नासिकाओं छोड़ दीजिए। फिर से कीजिए। अभी हम करेंगे शीतली प्राणायाम। कुलम प्लीहा आदि कान रोगान जौरम पितम सुदाम पिशाम ईशानी शीतली नाम कुंभ। अद्भुत। मुंह को खोलिए, गोल गोल बनाइए, जीभ को बाहर निकालिए और जीभ के द्वारा श्वास लीजिए। अभी हाथों को ऊपर उठाइए, बस्ते का जोर से सांस ली, छोड़िए। कपाल भाती कीजिए। सूर्य भेदा। वात पित्त श्लेष में हराम शरीर आग्नि विवर्तनम। जो हमारे वात पित्त और कफ 3 दोष वो क्या होते हैं? सम होते हैं। और शरीर आग्नि विवर्तन मतलब डाइजेशन, जो खाए सब हजम। इतना तगड़ा प्रोग्राम है ये, तो आप 3-4 बार कर सकते हैं। अभी हम करेंगे भ्रामरी। वेगात घोषम पूर्वकम भृंगनादम भृंगी नादाम रेचकम मंद मंदम योगिंद्राणाम एवं अभ्यास योगा चित्ते जाता काचिंद आनंद लीना। छोटी मधुमक्खी और बड़ी मधुमक्खी जैसे आवाज करेंगे। तो गहरा सांस लीजिए, कानों को बंद कीजिए। अभी आप बैठ जाइए गोमुख आसन में। ताली बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे और हंसने का आनंद लेंगे। उसके बाद जोर से बजाइए ताली। अभी आप ढोलक बजाइए जोर से। अभी हम करेंगे हास्य। जोर से हंसना एकदम। जितना जोर से हंस सकते हो उतना हंसना है। हंसे, खांसे जोर से। भाई घर में मुस्कुराया करो हर चीज को देखकर, खासकर प्राणियों को देख के। जो जितना गुस्सा करता है उससे ज्यादा होता है। और गुस्सा खत्म होना चाहिए और घर में ऐसा माहौल होना चाहिए एकदम खुशनुमा एकदम। ये जीवन बहुत छोटा है। मैं गांव गया था अभी 1.5 साल के बाद में, तो 100 में क्या लगा, 1500 आदमी आए होंगे। तो पूरे गांव में 15-20 आदमियों का चेहरा में पहचानता है। जबकि मैं हर जाता रहता हूँ, ऐसा नहीं। सब जितने खिसक मेरे साथ वाले, उससे ऊपर वाले, 15-20 बड़े ढूंढने से मिले। और जवान 40-45 साल के सब गंजे हो रहे हैं और टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, उनको भी जानता है क्योंकि वो मेरे छोटे। हम यहाँ रहते हैं शहर में, किसी को क्या हो रहा है, क्या घटना हमारे कॉलोनी में भी नहीं पता चलता, बात को छोड़ दीजिए। और गांव का आपको एक घटना, किसी का कटरा मरता है ना तो उसकी भी हवा बन जाती है। अरे फला का पाड़ा मर गया है, इंसानों की बात छोड़। आना जाना हजारों आदमी, एक किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो हजारों आदमी आते हैं, हजारों। और 11 दिन बैठते हैं सुबह से शाम तक। उसमें कुछ कुर्तियां पैदा हो गया, धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन वो शौक के तौर 5 गांव के आदमी आते हैं। अब यहाँ नहीं, यहाँ ठीक है, यहाँ पे एक दिन अपने शोक सेवा कर रहा हूँ, सब हो जाता है।
जो भी है, लेकिन वो एक अलग दुनिया है गांव की। ये दिल्ली का, या हम भी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वैसा हम बना नहीं सकते कभी भी, इतना भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो बनाएं, थोड़ा बहुत, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अभी हम करेंगे प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ रख दीजिए। आज का ये जो अभ्यास है आप घर में करना है। जब आपको यहाँ आते हैं आप सब सीख लीजिए, इनमें से चुनना है आपकी बॉडी को कौन सा सूट करता है, और उसका धीरे धीरे ऐसे 10-15 आसन भी आपने चुन लिए, बस हो गए। सारे आसन करना, यही सब आसन का वही स्थैर्यम धैर्यम चे अंगलागवा, आरोग्य, यही फायदे सबके, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप ज्यादा करोगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा, कम करोगे तो कम, नहीं करोगे तो फिर आनंद आएगा ही नहीं। फिर जाओ शॉपिंग करो, कुछ ऐसे करो, पैसे खर्च करो, फिर आगे फिर वही से तक, अरे सारे पैसे खर्च हो गए, शॉपिंग जाते हैं ना आनंद लेने के लिए, लेकिन वही से दर्द हो जाता है। फिर उससे बढ़िया है कि आप इस तरह का कुछ कीजिए, सिंगिंग या जो भी आपका हुनर है, जो आप हुनर जानते हैं उसमें आप अपना समय को लगाइए। नमस्ते, कल फिर मिलेंगे।